हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर के सीज़न में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपके बाल झड़ रहे हैं, वो एक दूसरे से चिपक गए हैं, लगते हैं चिड़िया के घोंसले जो बनते हैं वैसे वो मैट हो गए हैं, मैटिंग टुगेदर हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ आदतें और कुछ कारणों से जो है ऐसा कंडीशन हो जाता है। आपके हेयर फॉल की समस्या होती हैं, बालों में डैंड्रफ, ईचिंग, स्काल्प होते हैं और साथ ही साथ बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगता है। तो कुछ आदतें ऐसे हैं जो कि हेयर फॉल की कंडीशन होते हैं, जैसे कि अब ठंडियों के मौसम में यूजुअली हमारी स्किन जो है मॉइस्चर कंटेंट को लॉस कर जाता है और ड्राई हो जाता है। उसके वजह से स्किन पे ड्राइनेस होने की वजह से आपका स्किन रफ़ हो जाता है। स्किन रफ़ होने की वजह से वहाँ पे डैंड्रफ होने लगते हैं, सीबोरिक होने लगते हैं, आपके स्कल्प में भी, आईब्रोज में भी हो सकते हैं। तो ये जो डैंड्रफ की समस्या है, साथ ही साथ हेयर फॉल क्यों होते हैं, तो आदतों में हम लोग जान लेंगे। जैसे कि आप ठंडियों के मौसम में आप रात को ऑयलिंग करके और सोचते हैं कि सुबह वॉश कर लेंगे, तो वो दोनों आपस में जो ड्राई स्किन होते हैं, जो ऑयल होते हैं, और भी लंबे समय तक अगर आप लगा के रखते हैं तो बालों को और जो है उसको कंडीशन ख़राब करता है। लॉन्ग टाइम के लिए ऑयलिंग मत करिए। जब भी आप शैम्पू करने वाले हैं 1 से 2 घंटे पहले ही ऑयलिंग कर लीजिए और स्मूथली उसको सर्कुलर मोशन में आप ऑयलिंग कर लीजिए 2 घंटे पहले बिफोर डूइंग शैम्पू। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन है, जब आप विंटर सीज़न में कॉम्ब करते हैं तो आप वेट हेयर को कॉम्ब करते हैं, यानी कि गीली बालों को ही आप उसको ज़ोर ज़ोर से खींचने लगते हैं। तो उस केस में भी जो है आपके बाल रफ़ हो जाते हैं, वो आपस में जो है चिपकने लगते हैं, मैटिंग होने लगते हैं। और जो वेट हेयर होते हैं, गीली बाल हैं, उसको आप मोटे कंघी से उसको बाल करें, कंघी करें, जो कि थिक कॉम्ब आते हैं। पतले कंघी से करेंगे तो बाल और झड़ने की समस्या होंगे, और बाल थोड़े सूख जाए तब आप उसे जो है कॉम्ब कीजिए। साथ ही साथ आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं विंटर सीज़न में, वो भी एक कारण होता है, आपके बालों को बहुत रफ़ कर देता है और आपके बाल टूटने लगते हैं और आपके बाल ड्राई और रफ़ होने लगते हैं। इस तरीके से जो है ये कुछ कंडीशन है। एक और कारण है, जैसे कि ठंडियों के मौसम में गर्म पानी से बाल धो रहे हैं, आप बाथिंग करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट गर्म पानी जो है, वार्म वाटर एक्सेसिव यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वार्म हो तो उसको बाथिंग में यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपके हेयर वॉशिंग में यूज़ ना करें, क्योंकि आपके हेयर जो है और रफ़ और जो है मैटिंग होने लगेंगे। इसी के साथ साथ ये कुछ जो है आपकी आदतें जो कि आपको हेयर फॉल की समस्या होती हैं, आपके बालों का जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाता है। फ्रीक्वेंट शैम्पू भी आपको नहीं करने हैं। आप सोचते हैं अगर मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा रफ़ और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट शैम्पू करें। और एक्सेसिव शैम्पू करते हैं एक्सेस लेकर, तो भी आपके हेयर फॉल की समस्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, अवॉइड कीजिए। और कुछ डाइट में आप जो है विटामिन सी को इंक्लूड करिए, विटामिन ई को इंक्लूड करिए, आयरन कंटेंट्स डाइट को इंक्लूड करिए अपने रेगुलर डाइट में। साथ ही साथ जो प्रिवेंशन में है, लॉन्ग टाइम के लिए ऑयलिंग करके बालों को ना छोड़े। कोल्ड जो थिन कॉम्ब होते हैं उससे आप कॉम्ब ना करें, थिक कॉम्ब से कॉम्ब करें। साथ ही साथ गीली बालों को बहुत तेज़ी से उसको रफ़ करके खींचना नहीं है, सूख जाए तब आप उसे कॉम्ब कीजिए। और एक्सेसिव वार्म वाटर से बाथिंग ना करें, और इसी के साथ साथ ऑयलिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए ना छोड़ें। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे। अब आते हैं कुछ कंडीशन जो कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन बताऊंगी जिसके वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ डिजीज़, तो उस पे हम लोग कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले एक ऐसा कंडीशन आता है जब आपके बाल जो है, हेयर जो होते हैं एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, प्लीका पोलिनिका कहते हैं। तो प्लीका पोलिनिका जो होता है, मैटिंग ऑफ हेयर्स टुगेदर, तो इसकी एक होम्योपैथिक सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है विनका माइनर। 30 पोटेंसी में आपको ले आने हैं डाइल्यूशन के फॉर्म में। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पीने हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, जिसमें कि आपके बालों
का जो है एक दूसरे से चिपक जाना, चिड़िया के घोंसले जैसे बालों का हो जाना, और कोरोसिव इचिंग होते हैं। इतनी इचिंग होंगे, जलन वाला इचिंग होंगे कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और स्क्रैच कर देते हैं। तो अगर इस टाइप के कंडीशन है, डेंड्रफ की समस्या है, सिबोरिक कंडीशन हो रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे पस्ट्यूल भी हो रहे हैं और उसमें जो है इरप्शन भी है, एक्जिमा की समस्या है, ड्राई स्किन है, तो विनका माइनर 30 पोटेंसी में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, पेट्रोलियम। ठंडियों का मौसम है, इसका रिज़ल्ट एग्रावेशन विंटर में होता है। अगर आपको ठंडी में कोई भी बीमारी जो है एग्रावेशन होता है, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, हेयरफॉल की समस्या हो या फिर अदर कंडीशन में, इसका कई जगहों पे यूज़ है। लेकिन अगर आपके हेयरफॉल की समस्या है, ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होते हैं, क्रैक्स है, स्कल्प में क्रैक्स हैं, स्केलिंग हो रहे हैं, सेंसिटिव है, इवन ब्लीडिंग भी हो जाता है और पेन भी होते हैं, तो पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में ले आइए। आपको वैसे ही डोजेस लेने, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद सुबह और शाम को। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इस मेडिसिन को कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में ले आइए। जहाँ पे आपको थिक स्किन हो और पपड़ी जैसा बनने लगता हो, उसमें से कुछ डिस्चार्जेस होते हैं, पस निकलते हैं, और वो डिस्चार्ज जो है येलोइश स्टिकी डिस्चार्ज होते हैं, चिपचिपा जैसा आपके स्कल्प में हो रखे हैं, इचिंग हो रहे हैं, एक्जिमा की कंडीशन है, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ स्किन जो है बहुत रफ और स्केलिंग हो गए हैं। तो ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें, आपके डॉक्टर के सुपरविजन में, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। इस तरीके से ये कुछ मेडिसिन्स थे जो कि आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेंगे। एक और मेडिसिन है ओलिएंडर, 30 पोटेंसी में ले आइए ओलिएंडर। जहाँ स्किन जो है, स्कल्प जो है आपके, डेंड्रफ है, ईचिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, कोरोसिव ईचिंग होते हैं फॉरहेड पे डेंड्रफ के कंडीशन की वजह से, या फिर जहाँ पे लाइनिंग है, मार्जिन ऑफ हेयर है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बहुत ईचिंग होते हैं और आप को सेंसिटिव भी रहता है। तो ये अगर कंडीशन है तो ओलिएंडर गोइंग टू हेल्प यू इन 30 पोटेंसी। डोजेस सेम रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये अर्निका शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में जो है वीक में 2 बार शैम्पू करने हैं आपको। इस शैम्पू से नॉर्मल कंडीशन में स्कल्प को जो है सर्कुलर मोशन में 2 मिनट के लिए इस शैम्पू से रब करेंगे और वॉश कर लेंगे। आफ्टर डैट आप कोई कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मूथनिंग के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ऑयलिंग करना चाहते हैं तो जवरैंडी हेयर ऑयल जो होता है आपके बालों को स्टिमुलेशन देते हैं, उनके फॉलिकल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और हेयर फॉल की समस्या है उसे भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, प्लस डेंड्रफ को भी वो अवॉइड करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो अपने डॉक्टर से बताएं जो भी दिक्कतें हैं, उनसे डिस्कस करें। एंड विंटर सीजन में हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इन मेडिसिनों के बारे में अच्छे तरीके से जान के यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।